अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर मिर्ज़ा खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर की उर्दू की जो दरसी किताब है उसका हिस्सा नस्र जो है, नस्र में से पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसके बारे में है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो पहला सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उसके बारे में। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल्लामा शिबली नुमानी साहब का लिखा हुआ ये सबक आपके निसाब में शामिल है। मैं थोड़ा सा तारुफ़ अल्लामा शिबली नुमानी साहब का आपसे करवाता जाऊँ। शम्सुल उलमा और अल्लामा ये इनके ख़ताबात हैं। इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित से निस्बत है, रूहानी निस्बत है, जिसकी वजह से नुमानी नाम के साथ लिखते हैं। तजारत और मुलाजमत इख्तियार की इब्तदा में और फिर अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाकात होती है और यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद ख़ान इनको जो है वो अरबी और फ़ारसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं। अलीगढ़ वो मैदान है, अलीगढ़ वो जगह है जहाँ पे इनकी सलाहियतें निखरती हैं अल्लामा शिबली नुमानी की, और ये कुंदन बनते हैं, ये सोना बनकर जो है वो उभरते हैं, इनकी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। यही वजह होती है कि प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़्रेंच और फ़लसफ़ा सीखते हैं, फिर उनका साथ रहता है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़र भी उन्हीं की रफ़ाकत में जो है वो करते हैं। तुर्की के सुल्तान इनको तमगा मजीदी अता करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान से फ़िक्री और नज़री इख्तलाफ की बुनियाद पर अलीगढ़ को छोड़कर नदवतुल उलमा तहरीक चलाई और वहाँ पे जो है वो काम किया, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा देर निभा ना कर सके उन उलमा के साथ, और आखिरी उम्र में आखिरकार जो है वो अपने आबाई वतन आज़मगढ़ जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं और दारुल मुसन्निफ़ीन का एक अदारा कायम करते हैं और अपनी जायदाद और अपनी लाइब्रेरी, अपना कुतुब खाना सारे का सारा जो है वो दारुल मुसन्निफ़ीन के लिए वक्फ़ कर देते हैं। तमाम उम्र तालीम व तदरीस में और तालीफ़ व तसनीफ़ में गुजारते हैं। उर्दू के अनासर खमसा में इनका जो है वो शुमार होता है। उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए इब्तदा में 5 लोगों ने जो बहुत सी खदमात सरअंजाम दी हैं। हम उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको अनासर खमसा कहते हैं। सर सैयद हैं, हाली हैं, नज़ीर अहमद हैं, शिबली नुमानी हैं और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, उनमें इनका शुमार होता है। अब्दुल हलीम शरर साहब की राय ये है कि ये सितारा 1857 के तूफ़ानी उफ़क़ से उभरता है और 1914 ईस्वी के आतिशखेज़ उफ़क़ में डूब जाता है। अगर आप देखें तो 1857 में यह पैदा होते हैं, जो है वो हंगामा है 1857 की जंग आज़ादी, और 1914 ये जंग अज़ीम है जिसमें जो है ये फ़ौत हो जाते हैं। यानी एक हंगामे के दौरान पैदा होते हैं और दूसरे हंगामे में ये फ़ौत हो जाते हैं। इनके बारे में डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम की एक राय मौजूद है हमारे पास। कहते हैं शिबली की तहरीर में वो हुस्न है जो एक सलीकामंद ख़ातून में होता है। यानी इनकी तहरीरों में बहुत हुस्न पाया जाता है, बड़ी चाशनी है, बड़ी अदबियत पाई जाती है, बड़ी रवानी है, बड़ी सलासत है, बड़ी जाज़बियत है, सोज़ो गुदाज है इनकी तहरीरों में। इनकी तहरीर अगर आप देखें, इनकी किताबें बड़ी लंबी हैं, फ़हरिस्त बहुत लंबी है। उनमें मैं कुछ का ज़िक्र आपके सामने करूँगा। अल-मामून है, अल-ग़ज़ाली है, अल-फ़ारूक है, सवाने मौलाना रूम है, सीरतुन नबी 2 जिल्दों में है, मवाज़ना नीसोदबीर है, शेरुल अजम है और मकालात शिबली है। आपका ये जो सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये मकालात शिबली ही से लिया गया। अब मैं बच्चों थोड़ा सा तारुफ़ आपको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कर जाऊँ आगे चलने से पहले। मनाक़िब मनक़बत की जमा है, खूबियाँ, हुनर, औसाफ बयान कर। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बच्चों उमवी ख़ानदान का चश्मो चराग, बनु उमय्या ख़ानदान, बनी उमय्या ख़ानदान, उमवी ख़ानदान, बनु उमय्या ख़ानदान, जो भी आप क्या लें। अमीर मुआविया से शुरू होकर
मरवान बिन मोहम्मद तक। ये टोटल कोई 14 खुलफा हैं, 14 बादशाह हैं, 14 हुक्मरान हैं। और उनमें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 8वें नंबर पर तख्त खिलाफत पर बैठते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं ये ख़ानदान जो था, ये अपनी बद इंतज़ामियों की वजह से, लोगों पर जुल्म करने की वजह से, लोगों की जागीरें अपने नाम करवाने की वजह से, हथियाने की वजह से, अदल व इंसाफ का गला घूंटने की वजह से, ये ख़ानदान तारीख़ में कुछ अच्छे खसलतों का मालिक नहीं है, कुछ शोहरत अच्छी नहीं रखता। लेकिन इसी ख़ानदान में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब तख्त पर बैठते हैं तो सोचते हैं कि अगर हुकूमत करनी है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के नक्श कदम पर चलकर करनी है, क्योंकि इनके खून में उमर फ़ारूक का खून दौड़ता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो बीवी हैं वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की पोती होती हैं, तो इस वजह से वो फ़ारूकी खून जो है वो जोश मारता है और सोचते हैं कि अगर हुकूमत करनी है तो हज़रत उमर फ़ारूक के नक्श कदम पर चलकर, वरना नहीं। बहुत कम अरसा है इनकी हुकूमत का, बमुश्किल से 2.5 साल हैं। तो इस छोटे से अरसे में हुकूमत को ऐसे चलाते हैं जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने चलाया है, और एक मिसाल कायम कर देते हैं जिसकी वजह से तारीख़ आज भी इनको उमर सानी के नाम से याद करती हैं। तो बच्चों, आते हैं इस सबक की तरफ। मैं साथ साथ आपको रीडिंग करता जाऊंगा इसकी, और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अपनी ज़रा किताबें देखिएगा, सफ़ा नंबर 1 पर आ जाइएगा। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अल्लामा शिबली नुमानी का लिखा हुआ। लिखते हैं, अल्लामा इब्न जौज़ी जो एक मशहूर मुहद्दिस गुज़रे, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी उन्होंने। अल्लामा इब्न जौज़ी, पूरा नाम है अब्दुर्रहमान बिन अली, कुरान मजीद के पहले मुफस्सर समझे जाते हैं। हदीस का इल्म जानते हैं, मुहद्दिस, हदीस का इल्म जानने वाला, मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। मुहद्दिस गुज़रते हैं ये, हदीस का इल्म जानने वाले, कुरान और हदीस का इल्म जानने वाले, कुरान के पहले मुफस्सर कहलाए हैं अल्लामा इब्न जौज़ी। असल नाम है अब्दुर्रहमान बिन अली। इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था सीरतुल अमरान। अमरान 2 को कहते हैं, 2 का सीगा ज़ाहिर करता है यानी 2 उमरों की सीरत, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, उनके हालात ज़िंदगी पर जो है वो किताब लिखी। शिबली कहते हैं, हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदाविया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब की। कुतुब खाना खुदाविया, ये जब मिस्र जाते हैं अल्लामा शिबली नुमानी प्रोफेसर आलनड के हमरा, तो वहाँ पे जो उनका बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो मिस्र में कायम है, कुतुब खाना खुदाविया, खुदैव का मतलब होता है बादशाह। मिस्र के हुक्मरानों ने खुदैव का लफ्ज़ अपने नाम के साथ लगाया, और सबसे पहले कहते हैं मोहम्मद अली पाशा जो थे, उन्होंने अपने नाम के साथ खुदैव का लफ्ज़ लगाया। इसी मुनासिबत से उनकी जो लाइब्रेरी उन्होंने कायम की उसका नाम रखा कुतुब खाना खुदाविया। तो वहाँ से ये किताब सीरतुल अमरान जो है वो ढूंढते हैं और उसमें से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल करते हैं, उसका मुताला करते हैं, और फिर वतन आकर अल फ़ारूक एक किताब लिखते हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के हालात ज़िंदगी पर हैं। अल फ़ारूक किताब ये मैंने लिखी हुई है, वो लिखते हैं। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत पर एक मकाला लिखते हैं जो इस निसाब में शामिल है, जिसमें से आपका ये सबक लिया गया। कहते हैं अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। अल्लामा मौसूफ़ जिसकी सिफत बयान की जा रही है, मुराद यहाँ अल्लामा इब्न जौज़ी हैं। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल कद्र है, लिहाज है, वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक के नक्श कदम पर चलते हुए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो तर्ज़ हुकूमत था, उनमें से उन वाक़यात का ज़्यादा ज़िक्र यहाँ पे किया गया अल्लामा शिबली नुमानी ने जो उनके अदल व इंसाफ से ताल्लुक़ रखते।
कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, मुजस्सम, सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल मज़हब पर, दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर कारबंद थे। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। उम्र सानी दूसरा उमर, वो उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनका दौर खिलाफत, जिनकी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई, और जो अदलो इंसाफ में एक नाम जाना जाता है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत जो है वो कायम की, जिसकी वजह से तारीख़ आज इनको उम्र सानी कहती, दूसरा उमर। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। वो को अपनी ज़ाती अना की वजह से नहीं गैर मज़हब वालों के साथ हुस्न सलूक करते कि गैर मज़हब वाले मुझे पसंद करें, वो मुझे कोई नजराने दें या मेरी खिदमत करें या मेरी जो है वो माने मुझे, इसलिए नहीं, कोई ज़ाती मकसद नहीं था, बल्कि मज़हब की मुजस्सम तस्वीर है। मज़हब कहता है, हमारा दीन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा इस्लाम कहता है तुम में से अच्छा वो है जो दूसरों के लिए अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अदल करो, ये तकवा के करीब तर है, कुरान कह रहा है। तो ये इंसाफ, ये दूसरों के साथ हुस्न सलूक अख्तियार करना, ये हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हैं। इसलिए वो गैर मज़हब वालों के साथ अच्छा सलूक करते थे। इन वाक़यात में से कहते हैं हम एक वाक़े का ज़िक्र करते हैं। कहते हैं एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे, बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था, तख्त पर बैठे हुए हैं, मुतमक्किन बैठना, जलवा फरोज़ होना, बैठना। कि एक ईसाइया जो हिम्स का रहने वाला था, हिम्स शाम का शहर है, दरिया यासी के किनारे है। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसको फ़तह किया और बाद में अबू उबैदा बिन जराह ने इसको फ़तह किया। दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। यही तो काम था उमवियों का, यही तो काम था कि वो गैर मुसलमों की और दूसरे गुरबा की, गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक छठा बादशाह है इस उमवी ख़ानदान का, उसके बेटे अब्बास ने कहता मेरी अभी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा हजूर ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर अनायत की थी। जनाब ये मुझे जागीर मिली है, मुझे अनायत मिली है, मुझे तोहफे में मिली है, मेरे बड़ों ने दी है मुझे। किसने? खलीफा वलीद ने मुझे दी है। चुनांचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है, उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे पास मौजूद है। तो मैंने कोई कब्ज़ा नहीं किया, मैं कोई गासिब नहीं हूँ, बल्कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे तोहफे में मिली। अच्छा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातब होकर कहा तुम क्या जवाब देते हो? तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता। क्या बात है, ईसाई होकर क्या बात कर रहा है। वो जानता है, ईसाई जानता है कि कुरान मजीद में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, लिहाजा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। मतलब क्या अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी कुरान पाक में, आपकी इस किताब ला रैब में, आपके इस अल्लाह के इस हुक्म में, इस किताब में अगर ये कहीं लिखा है कि गरीबों और गैर मुस्लिमों की ज़मीनों पर बादशाह वक्त की औलादें कब्ज़ा कर सकती हैं तो मुझे मंजूर, मैं छोड़ देता हूँ, ले लो। और अगर ऐसा कोई हुक्म नहीं है तो फिर मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलाई जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातब होकर कहा अब्बास खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है। देखें आज के हुक्मरान, देख लें आज के हुक्मरान अपनों को नवाजते हैं, अपने ख़ानदान वालों को नवाजते हैं, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को नवाजते हैं और करबा परवरी पाई जाती है आज हमारे माशरे में। अब चाहिए तो ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वो भी तो रिश्तेदार था, चाहता तो उनको ज़मीन वापस दे सकता था, ईसाई से ले सकता था, लेकिन नहीं, कहने लगे वलीद तेरे बाप की तहरीर कुरान पाक की तहरीर के आगे कुछ भी नहीं है। कुरान पाक तेरे बाप की तहरीर से ज़्यादा मुकद्दम है, बेहतर है, मुकद्दम अफजल है, बेहतर है। ये देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है
गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक करना इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक किया, यहूदियों के साथ, काफरों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुशरिकों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। तो यही तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो भी तो यही करते थे, वो भी तो गैर मुस्लिमों के साथ अहसन तरीके से पेश आते थे। तो यही तो इस्लाम की तालीम थी, यही तो कुरान कहता है, यही तो कुरान की तालीम। तो कहने लगे, ऐ अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है, अफजल है, लिहाजा मैं ये फ़ैसला तेरे हक़ में नहीं दे सकता। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर 1 का आखिरी पैराग्राफ देखिएगा, बड़ा मशहूर पैराग्राफ है, तशरीह के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको ज़रा देखिएगा, बड़ा अहम है। कहता है, उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कद्र है, सुलातीन बनु उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ख़ानदान में एक रस्म चलती थी कि जो भी बादशाह तख्त पर बैठता, वो अवाम की ज़मीनें, गैर मुस्लिमों की ज़मीनें, गरीबों की ज़मीनें तोहफ़े के तौर पर अपने शहज़ादों, शहज़ादियों, रिश्तेदारों में गिफ्ट के तौर पर जो है बांट दी जाती, जैसे अपने किसी बाप का माल। तो ये तो इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम में तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला जो काम किया वो यही कि लोगों की ज़मीनें उनको वापस करवाएं। सुलातीन बनु उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़िम्मेदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था, जिस तरह सुलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे। ऐसे ही जैसे यहाँ हिंदुस्तान में बरसगीर में मुग़लिया ख़ानदान जब रूज पर था, जब हुक्मरान था, तो यहाँ भी तो ऐसे ही होता था कि बड़े बड़े सूबे, बड़ी बड़ी जागीरें शहज़ादे को गिफ्ट कर दी जाती। किसी की सालगिरह पर गिफ्ट कर दिया, किसी के जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया, किसी को खुश होकर गिफ्ट कर दिया, जाओ इतने सूबे तुम्हारे ऐश करो, जाओ इतनी ज़मीनें आपकी ऐश करो, इस तरह किया जाता था। तो उस वक्त भी इस तरह ही होता था। तो कहते हैं, सुलातीन बनु उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़िम्मेदारी, ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो थीं, अवाम की जो थीं, ईसाइयों की थीं, वो छीन कर उनको जो है अपने शहज़ादों को गिफ्ट में दे रखी थी। ये नाइंसाफ़ी होती है, ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है, ये अवाम पर जुल्म है। और आप जानते हैं, इंसाफ जो है वो इस्लाम का बोलबाला है। हज़रत उमर फ़ारूक, जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुकूमत की है, वो उमर फ़ारूक जिसका अदल फ़ारूकी मशहूर है। कहते हैं, हर मज़हब की कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई ख़ासियत होती है। दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, हर मज़हब का कोई ना कोई एक नादर पहलू होता है। इस्लाम के वैसे तो बहुत से नादर पहलू हैं, लेकिन एक नादर पहलू है इस्लाम का, वो है अदल, इंसाफ सबके साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसाफ किया। चोरी के जुर्म में एक औरत का मामला, फ़ातिमा नामी, आप जानते हैं, आपने फरमाया हाथ काट दो। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, मुअज़्ज़ज़ घराने की है, गलती होगी, माफ़ कर दें। आपने फरमाया, खुदा की कसम, तुमसे पहले कौमें इसीलिए तो बर्बाद हुई, अमीर को छोड़ देते थे, गरीब को पकड़ लेते थे। खुदा की कसम, इसकी जगह पे मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा होती तो उसके भी हाथ कटते। सो कटे हाथ, सज़ा दी गई। इंसाफ इसको कहते हैं। अकुरबा परवरी ख़त्म करो, अपनों का ख्याल नहीं है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह अदल करने वालों को दोस्त रखता है। जो इंसाफ करते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक करना इस्लाम का हुस्न है। कहाँ लिखा है गैर मुस्लिमों पर जुल्म करो, गैर मुस्लिमों की ज़मीनें जो है वो छीन लो। कौम का हुक्मरान कौम का खादम होता है। हाँ जी, खादम होता है, कौम का हुक्मरान है अगर देखा जाए तो। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, इस्लाम का सबसे नादर पहलू अदल है, इंसाफ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस अदल को कायम करने में जितना हाथ हज़रत उमर फ़ारूक का है, शायद और किसी का नहीं है। यही वजह है आज पूरी दुनिया में, आज तारीख़ में
जब भी कहीं अदल का नाम लिया जाता है, अदल फ़ारूकी का हवाला दिया जाता है। 22 किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई मुमलिकत को अदल व इंसाफ के ज़रिए ही चलाया जा सकता था, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने चलाया। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है वो इंसाफ कायम किया माशरे में। आगे चलते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह नहीं की। ख़ानदान वाले क्या कहते हैं, मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हो जाएं, क्योंकि मेरा क़यामत पर एतमाद, मेरा क़यामत पर यकीन है, क़यामत के दिन से कोई सख्त दिन नहीं हो सकता। सो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसकी कोई परवाह नहीं की और ख़ानदान की तमाम ज़मीनें जो है उनको वापस की। अब ज़रा ये देखिएगा, हज़रत अली का कौल देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुफ्र की हुक्मरानी कायम रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। जिस माशरे में जुल्म होता हो, नाइंसाफ़ी होती है, वो माशरे मिट जाते हैं, वो कायम नहीं रह सकते। जो रियासत मुजरों पर रहम करती है, वहाँ बेगुनाह लोग बड़ी बेरहमी से मरते हैं। उमर फ़ारूक का कौल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिन माशरों में अमीर लोगों को पनाह दी जाती हो, मुजरों पर रहम किया जाता हो, उन माशरों में गरीब लोग बड़ी बेरहमी से कत्ल होते हैं। और कहते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हज़रत उमर फ़ारूक के इसी कौल पर अमल किया। सिर्फ 2.5 साल का अरसा, और इस 2.5 सालों में वाकई एक जो है वो अदल फ़ारूकी पर चलते हुए जो है वो गवर्नमेंट कायम की, सल्तनत कायम की। सफ़ा नंबर 2 पे आइएगा, पहला पैराग्राफ। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उम्मे उमर को, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फुफ्फी थी, सफ़ीर बनाकर मुकर्रर किया। सफ़ीर खैर सगाली के तौर पर एलची, नुमाइंदा जिसको आप कहते हैं, तो इनको एलची बनाकर, नुमाइंदा बनाकर खैर सगाली के तौर पर समझाने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास भेजती हैं। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास जाकर कहा कि तमाम ख़ानदान बरहम है, नाराज़ है, और मुझको डर है कि आम बगावत ना हो जाए और लोग हंगामा ना कर दें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर वापस चली गई। तो जवाब देखें क्या मिला। कहने लगे, मैं क़यामत के दिन के सिवा किसी दिन से नहीं डरता। क़यामत का दिन सबसे सख्त दिन है, डे ऑफ जजमेंट, रोज़े हिसाब। इससे बुरा भी कोई दिन हो सकता है, इससे बड़ा सख्त दिन भी कोई हो सकता है। बगावत होती है तो हो जाए, मैं इस चीज़ से नहीं डरूंगा। क्यों? एक अमीर जो होता है, अमीरुल मोमिनीन जो होता है, कि जो बादशाह होता है, जो हुक्मरान होता है, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। जिस तरह इकबाल ने फरमाया था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो ये खूबियाँ होनी चाहिए। निगहे बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो इकबाल ने भी ये खूबियाँ गनवाई हैं एक अमीर की, अमीरुल मोमिनीन की। तो जब वो उम्मे उमर इनके पास आती हैं, समझाती हैं कि ख़ानदान बरहम हो रहा है, आप ऐसा ना करें, आप हुकूमत करें, अपना काम करें, इनको ना छेड़ें, ना इनकी ज़मीनें जो है वो वापस करें। तो कहने लगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क़यामत के दिन के सिवा किसी दिन से नहीं डरता। तो वो मायूस होकर वापस गई और जाकर एक जुमला कहा अपने ख़ानदान वालों से। कहने लगी, कहा था ना तुमसे कि ना रिश्ता करो उमर फ़ारूक के ख़ानदान में, अब वही खून जोश मार रहा है, अब फ़ारूक की खून जोश मार रहा है, अब भुगतो इस बात को। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का पहला हिस्सा। इसके बारे में आपका फीडबैक चाहिए, कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।